आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अगर कहीं भी रह रहे हैं और इस वक्त जो है सो आप लोग अगर ऑनलाइन पेमेंट किए गूगल पे से या पेटीएम से या फोन पे से और पैसा जो है सो किसी अदर अकाउंट पर चला गया यानी कि किसी अदर यूपीआई पे चला गया, किसी अदर फोन पे चला गया, तो उसको किस तरह से आप रिकवर कर सकते हैं। आज इसकी इस वीडियो में हम जो है सो 3 स्टेप आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका जरूर पैसा रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है। और किस तरह से मेरा पैसा वापस आया आज इसके बारे में बताने वाले हैं आपको। कि अगर आप गूगल पे से किसी अदर अकाउंट पर अगर पैसा लगा दे रहे हैं या पेटीएम से या फोन पे से किसी से भी अगर आप किसी के अकाउंट पर लगा रहे हैं, अकाउंट नंबर गलत हो जा रहा है और एक नंबर गलत होने की वजह से आपका पैसा किसी और के अकाउंट पे पहुंच जाता है, या कुछ और वजह से जो है किसी और के अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, तो किस तरह से उसको रिकवर कर सकता है और किस तरह से वो पैसा आपके अकाउंट में दोबारा आ जाएगा और किस तरह से मंगवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लोग इस वक्त जो है इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि गलत एक नंबर हो जाता है अकाउंट का तो किसी और के पैसा चला जाता है किसी और के अकाउंट पर, और बाद में वो बंदा जो देने से इनकार कर देता है और वो पैसा मिलता भी नहीं है। तो तीनों स्टेप क्या है, इस स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है। जब मैंने पैसा जो है किसी अपने दोस्त के अकाउंट पर लगाया तो एक नंबर जो है एक डिजिट गलत होने की वजह से जो है वो पैसा किसी और के अकाउंट पे चला गया। और जब वो पैसा किसी और के अकाउंट पे चला गया तो मैंने काफी ज्यादा कोशिश किया यहाँ से, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। था क्या प्रोसेस है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो आप जो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा, इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो लोग जानकारी दे रहे हैं कि एनपीसीआई के माध्यम से या ऑनलाइन प्रोसेस से पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे आपका पैसा रिटर्न नहीं आने वाला है। क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है और क्या ट्रिक अपनाना है आपको, जिसकी वजह से आपका अगर गलत अकाउंट नंबर पर पैसा चला गया तो किस तरह से आएगा। ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारा स्टेप बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपका जरूर जरूर पैसा रिटर्न आ सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों का मैंने ऐसा किया तो रिटर्न पैसा आ गया। देखिए, सबसे पहले अगर स्टेप की अगर हम बात करें तो जो है आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर चले जाएंगे। जब आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, ट्रांसफर का, ट्रांजेक्शन वगैरह का। वहां पर जो आपको सारी चीजें फिल करनी होती है, वो एक जो कंप्लेन होता है। जो आप एनपीसीआई का जो सिस्टम है उसको कंप्लेन करना होता है कि मेरा जो गलत यूपीआई पे जो पैसा चला गया है, और जो ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पर किस डेट को आप डाले हैं पैसा, क्या ट्रांजेक्शन आईडी है, सारा कुछ वहाँ पे मेंशन करना होता है एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर के। उस पर जो है टाइम दिया जाता है, 24 से 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। लेकिन ये तब होता है जब जो आपका पैसा लगाए हुए यानी कि किसी अगर गलत अकाउंट पर चला गया है तो 3 से 4 घंटे के अंदर ये प्रोसेस आपको करना होता है। अगर 3 से 4 घंटे के अंदर अगर ये प्रोसेस आप करते हैं एनपीसीआई के वेबसाइट पर जाकर के, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो मुमकिन है कि आपका पैसा रिटर्न आ सकता है, नहीं तो देख लीजिए कुछ भी नहीं आ सकता, आपका पैसा रिटर्न नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग आपको यह बताते हैं कि गूगल पे से जो है पैसा ट्रांसफर हो गया, गलत जो है अकाउंट पे चला गया, पैसा कैसे आ जाएगा। तो देख लीजिए, गूगल पे या पेटीएम या फोन पे जो है आपको पैसा रिटर्न नहीं करता। यह जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिर्फ पैसा पहुंचाने का काम जो है गूगल पे और पेटीएम या फोन पे करता है। ये आपको पैसा रिफंड नहीं कर सकता। ये इसका काम सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे जगह पहुंचाना होता है। अगर किसी गलत अकाउंट पे भी आप लगा दिए हैं तो आपका गूगल पे पैसा रिटर्न नहीं करेगा, फोन पे भी नहीं करेगा, और पेटीएम भी आपका पैसा रिटर्न किसी हाल में नहीं कर सकता। क्योंकि रिफंडेबल लेने के लिए जो है आपको एनपीसीआई की गाइडलाइन होती है। एनपीसीआई पे जब आप कंप्लेन करेंगे तो उसमें जो है 4 घंटे का टाइम होता है, उसमें रिटर्न आ सकता है तो आ सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। ये कंप्लेन करके तुरंत आपको जो है लीगल प्रोसेस अपनाना है। लीगल प्रोसेस दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो दूसरे स्टेप में ये करना है कि अगर जिस बंदे के अकाउंट पर अगर आप पैसा लगाए हैं, मान लीजिए उस बंदे को अगर आप जानते हैं एक नंबर एक डिजिट गलत हो गया, या आप जो है जो भी आप आईएफएससी कोड डाले होंगे वो उसी ब्रांच का होगा, तो या उस आईएफएससी कोड पर अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको पैसा जो है किसी गलत तरीके से लग गया पैसा एक अकाउंट नंबर की वजह से। वो अगर मुमकिन वो बंदा अगर मान जाए, वो एग्री हो जाता पैसा देने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो दे देगा। इसके बाद जो है तीसरा स्टेप आपको तुरंत ये अपनाना है कि आप जो जिस भी गलत अकाउंट पर आप पैसा लगाएं, उस अकाउंट नंबर पर जब आप पैसा लगाए होंगे गूगल पे से या पेटीएम से, तो आप जरूर वहां पर जो आपसे मांगा होगा आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जो सेम ही ब्रांच का होता है। जिस बंदे का जो अकाउंट आप एक्यूरेट देखे होंगे, उसी एक्यूरेट अकाउंट में जिसके गलत अकाउंट पर लगा दिए, सेम ही ब्रांच का दोनों का अकाउंट नंबर होता है। क्योंकि आईएफएससी कोड जब सेम होता है तो ब्रांच सेम ही होगा। तो आपको सबसे पहले उस ब्रांच मैनेजर के पास जाना है, या अगर आप कहीं दूसरे रहे, दिल्ली मुंबई या कहीं भी अगर आप रह रहे हो, तो आप अपने किसी भाई को भेज सकते हो उस ब्रांच में। अपना जो है पासबुक वगैरह, ट्रांजेक्शन आईडी और सारा स्क्रीनशॉट आपके पास होनी चाहिए। सारा कुछ लेकर के आपको जो है आपके ब्रांच में जाना है। जो भी आपका ब्रांच होगा, जिस ब्रांच में आपका खाता है, उस ब्रांच के मैनेजर से आपको मिलना है। उस ब्रांच के मैनेजर से आपको मिलने के बाद आपको सारी डिटेल वहां पे बतानी है। मैं जो है पैसा लगा रहा था, किसी दूसरे के अकाउंट पर लग गया, गलत ट्रांजेक्शन हो गया। वो ब्रांच मैनेजर जो है आपकी पूरी हेल्प करता है। वो जो है सारी चीज़ों को पहले वहाँ पे वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद आपको फॉर्म देगा। वहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है, सारी चीज़ें भरनी होती है। उसके बाद से वो ब्रांच मैनेजर जो है पता लगाएगा कि यह अकाउंट नंबर किस व्यक्ति का है और इसका घर कहाँ है। जब वो पता लगा लेता है कि हाँ ये बंदा इसी ब्रांच का और इस जगह पर इसका जो है घर है और यहाँ का रहने वाला, तो फिर वो उससे कॉन्टैक्ट करता है।
उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद जैसे उसको बताया जाता है जिसके ऊपर पैसा चला गया है आपका, उसको जो है ब्रांच मैनेजर जो है बुला करके बताता है कि देखिए जो है इस बंदे का पैसा आपके अकाउंट पे आ गया है। तो इस तरीके से जो है वो ब्रांच मैनेजर जो है आपका पैसा को रिफंड करवा सकता है, रिटर्न करवा सकता है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है इस तरीके से, तो आपको ब्रांच मैनेजर से बात कर लेना। थोड़ा अगर पैसा मांग रहा है 1000-2000 रुपया, या फिर जो है जिस बंदे के ऊपर पैसा चला गया वो भी 1000 रुपया अगर मांग रहा है, अगर आपका ज्यादा अमाउंट है तो आपको दे देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के भरोसे रहेंगे कि आप गूगल पे आपको पैसा दे देगा या फोन पे दे देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको फौरन जो है लीगल प्रोसेस को अपनाना है और जो है ब्रांच मैनेजर से मिलना है। ब्रांच का जो मैनेजर होगा वो आपका पूरा सहयोग करता है, और क्योंकि गलत ट्रांजेक्शन की जो है बहुत सारी पॉलिसी है, उसमें जो है आपकी पूरी जो है सहायता की जाती है, और वो लोग जो है आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो आपको फौरन जो है पासबुक वगैरह लेकर के, ट्रांजेक्शन आईडी और जो भी डिटेल है सारा डिटेल लेकर के आपको जो है ब्रांच में जो है विजिट करना है। ब्रांच में विजिट करने के बाद जो भी डिटेल है सारा फिल करने के बाद इस तरह से आपका पैसा जो है रिटर्न आ जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ऑनलाइन जो है कंप्लेन करने से भी पैसा रिटर्न आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। ऑनलाइन जो है आपका पैसा कभी रिटर्न नहीं आ सकता और नहीं आता है। आपका अगर ज्यादा अमाउंट 1000-2000 रुपया तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादा अगर अमाउंट है तो आपको लीगल प्रोसेस अपनाना होगा, क्योंकि ये मेरे साथ खुद भी हुआ है। मैं अपने दोस्त का पैसा लगा रहा था 10,000 रुपया, और गलत ट्रांजेक्शन हो गया। गलत ट्रांजेक्शन होने की वजह से जो सो मैंने जब कंप्लेंट किया तो कुछ भी नहीं हुआ, ऑनलाइन कुछ भी नहीं हुआ। फिर जाकर के जो है ऑफलाइन जाकर के ब्रांच मैनेजर से मिला, वहां विजिट किया, सारा कुछ हुआ लीगल प्रोसेस, तब जाकर के उस बंदे का जो है पैसा रिटर्न हुआ और सारा कुछ हुआ। इसमें हुआ यह कि जो है सामने वाला जिसके अकाउंट में बंदे का पैसा चला गया था, उसको 2000 रुपया देना पड़ा, क्योंकि वो जो है बोला कि मैं जो है बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, तो उसको भी जो है 2000 रुपया देना पड़ा। बाकी जो है उसका 8000 रुपया रिटर्न मिला। तो इस तरीके से अगर आपका जो है गलत ट्रांजेक्शन हो गया, यानी कि किसी गलत अकाउंट पर अगर आपका पैसा चला गया, तो आप लोग जो है इस तरीके से जो है अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं।